हेलो क्लास टेंथ। आज आप सब जुड़े हैं किस लिए? क्लास टेंथ के पोलिनोमियल चैप्टर को करने के लिए। क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। चाहे आपका ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी में सबसे पहले अगर आपको एनसीईआरटी आती है उसके बाद ही हम इसके कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से। लेकिन 2.1 स्टार्ट करने से पहले पहले हम थोड़ा सा कुछ ब्रीफ समझ लेते हैं कि पोलिनोमियल है क्या। क्लास टेंथ में, क्लास नाइन्थ में, नॉट टेंथ में, हम तो टेंथ में है ही है, नाइन्थ में हम पोलिनोमियल के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन करके आए कि पोलिनोमियल होता क्या है। इस क्लास में आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करना है। पहली बात, अगर हम पोलिनोमियल की बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए लीनियर पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, ये सब पढ़ के आए हैं। आई गेस सबको पता है, फिर भी एक बार समझते हैं। लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री। अगर हम हाईएस्ट डिग्री की बात करते हैं तो ये हम क्लास 6-7 में पढ़ के आए कि हाईएस्ट डिग्री क्या होती है। जो भी पोलिनोमियल आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसमें पावर जो भी सबसे ज्यादा होगी दैट इज अ हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आपको दिया जाता है कि लीनियर पोलिनोमियल, दैट मींस उस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या होगी उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की 1, तो उसको बोला जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड आता है आपके पास क्वाड्रेटिक, जिसमें पोलिनोमियल जो पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 2। एंड थर्ड हमारा क्या था, क्यूबिक, जिसमें हाईएस्ट डिग्री है 3। उससे ज्यादा वाले जो भी होंगे तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। हमारा क्वेश्चन बेसिकली इस बेस पे नहीं आएगा, लेकिन हमें बेस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ये पोलिनोमियल कैसे हैं। लीनियर पोलिनोमियल का, क्योंकि आज की डेट में हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, ये हमारे सिलेबस से ही रिलेटेड है कि लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। किसी को पता है, किसी को आइडिया है लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी, यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन को हम लिख कैसे सकते हैं, दैट इज ए एक्स प्लस बी, ठीक है। एक कंडीशन होती है इसके साथ जिसमें ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, दैट इज आर लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर है जी, ठीक है। दूसरी बात आती थी, हमने क्या की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, जिसका एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक और चीज, हम यहां पर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल की बात नहीं कर रहे। दैट मीन्स अल्फाबेट्स हमने जो लिए हैं एक्स ही लिया है, ठीक है। ये आगे इनके कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है जी। आपको ये बात क्लियर हो जाती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्सप्रेशन का जर्नल यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, यानी कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपके पास हाईएस्ट डिग्री आप देख रहे हैं यहां पर 2 है, दिस इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। प्लस हमारे पास ये एक्सप्रेशन का जर्नल यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, आप हमेशा देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहां कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये सारा 9th में करके आए हैं, सिर्फ हम ब्रीफ समझ रहे हैं। थर्ड, अगर हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की, वी कैन राइट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या फिर कंडीशन आ जाती है ए नॉट इक्वल टू 0। आप लोग साथ साथ से इसके नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर को समझना, क्योंकि अगर बेस क्लियर है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था लीनियर, जिसकी हाईएस्ट डिग्री गिवन नहीं थी बट अंडरस्टूड था कि 1 है, दैट इज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल की जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दिस इज, एंड फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। आई गेस ये तीनों पार्ट सबको क्लियर है, ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। ये न्यू वाली बुक है ना, हाँ जी, 2.1 विच इज ऑन पेज नंबर 10, ठीक है। 2.1 पेज नंबर 10। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको क्या बताया, एनसीईआरटी से हटकर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जिन पॉइंट्स को मैं मार्क कराऊंगी आपकी बुक में, साथ साथ से आप लोग भी मार्क करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग है, तो आपको समझ में आएगा किस चीज की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर में हमने क्या समझना है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, पेज नंबर 12 पर आपके पास
जर्नल फॉर्म दिया गया है, इन जर्नल द लीनियर पोलिनोमियल क्या दिया गया है, ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको क्या बोला जाता है, सेकेंड लाइन आपको क्या बोली गई है, लीनियर पोलिनोमियल का जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ग्राफ आपका कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसलिए बता रही हूं ये क्वेश्चन चैप्टर को, क्योंकि हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने का मतलब हमें एनसीईआरटी में दिए हुए हर वर्ड का वैल्यू पता हो, एनसीईआरटी में दी हुई हर लाइन से असर्शन रीजन फ्रेम होगा, ताकि हमें किसी तरह का ऐसा ना लगे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। तो आप हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट्स को आप अपने पॉइंटर्स के साथ भी बना सकते हैं, और आप साथ साथ से इनको अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं जिन बच्चों का ये चैप्टर हो चुका है। ठीक है जी, दो बात मैंने बता दी आपको, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, उसकी कंडीशन, एंड तीसरी बात बताई लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। और ये इंटरसेक्ट, जब आपका ये कंडीशन होती है ना, ये इंटरसेक्ट करता है ओनली वन पॉइंट पर। तो आप ये कुछ पॉइंट्स याद करेंगे ना, तो आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, फर्स्ट चैप्टर की सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है जी, इसका जो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पर करेगा, एंड एट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। आप नोट डाउन कर लेंगे सो आपको इजी रहेगा। और आपकी बुक में दिया गया है, अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियोस को देखते हैं तो आपकी बुक में पेज नंबर 12 पर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में ये बात दी गई है जो मैंने यहां बोर्ड पे लिखी है। ठीक है जी, 1 पॉइंट, और इसकी जो जीरोस होती हैं दैट इज एग्जैक्टली 1 0 का ग्राफ ये बनाता है। ठीक है, सेकंड आता है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके पास आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम जो बात कर रहे थे, जिसके पास जनरल फॉर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो आप ये देखेंगे उसका ग्राफ ना इस तरीके से बनेगा, या यू इस तरीके से या उल्टा यू। ठीक है जी, इस यू को क्या बोला जाता है, पैराबोला। इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बोला जाता, इसका ग्राफ जब भी क्वाड्रेटिक आएगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला बनता है। इसके पास भी दो कंडीशंस होती है बेटा, ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास इस तरीके से u बना है दैट मींस a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर आपके पास उल्टा बनता है दैट मींस a की वैल्यू, a क्या था आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड a की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है जी, इसकी जो बनती है नंबर ऑफ जीरोस, इट हैज 2 जीरोस ग्राफ। तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा, इसके पास आपके पास पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास है तो ग्राफ इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स पर करता है, 2 पॉइंट्स पर, तो इसकी कितनी जीरोस बनती है, 2 जीरोस। क्लियर है बच्चे। इसके बाद आता है आपके पास हाँ, इसमें दो केसेस होते हैं, या तो 2 जीरोस बनेंगी या 1 0 बनेगी। वो कैसे होगा, जब हम इस क्लास की एक्सरसाइज करेंगे देन ओनली विल गेट टू नो कि हमारे पास ये 0 1 कैसे बनी। इसकी जब हमने लिखा है इसकी 2 जीरोस बनेगी ही बनेगी, बट ये 1 पॉइंट पर भी पैराबोला टच कर सकता है। ये अभी हम क्लास की एक्सरसाइज के साथ साथ करेंगे। तीसरा आता है कि हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कैसे लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि इसकी जो क्वाड्रेटिक वाला है ना, ये 2 जीरोस भी क्रिएट कर सकता है, 1 भी, एंड कोई जीरो क्रिएट भी नहीं कर सकता। ठीक है, साथ साथ बता ही देती हूँ, आई गेस एक्सरसाइज करते हुए आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आपने ग्राफ बनाया, मैंने बोला ये 2 पॉइंट्स पर टच करता है, यानी 2 जीरोस क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ये वाला ग्राफ, आप ये देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर ये 2 जीरोस पे कट कर रहा है, चाहे ये ऐसा बने चाहे ये उल्टा बने, तो आप ये देख रहे हैं 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरोस क्रिएट कर रहा है। अब मैंने बोला 1 0 कैसे कट कर बनाता है ये, अगर आपका ये ग्राफ आपने कार्टेशियन प्लेन लिया और आपका ये u यहाँ पर टच कर गया, बना तो पैराबोला लेकिन एक्स एक्सिस पर 1 पॉइंट पर टच किया, दैट इज 1 0 क्रिएट किया। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप उल्टा ग्राफ बनाते हैं तो ये नीचे अगर टच करता है दैट इज 1 0। ठीक है, अब बात कर रही थी मैं कि नो जीरो भी है, जीरो नहीं भी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जीरो होगा ही होगा। तो आपने यू ऐसे किया दैट मींस ये तो एक्स एक्सिस को टच किया ही नहीं, तो इट मींस इट हैज 0, इसके कोई जीरोस बनी ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं,
जो आपका 2 डिग्री यानी कि हाईएस्ट डिग्री 2 जिस पॉलिनोमियल की है, दैट मींस वो कौन सा एक्सप्रेशन है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके पास डिग्री, उसके पास कितनी जीरोस होती हैं, उसका आंसर क्या है, एट मोस्ट 2 जीरोस, एट मोस्ट 2 जीरोस। ठीक है, ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 के भी हैं और आपसे पेपर में पूछे भी जाते हैं। पहले वाले अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन आज की डेट में आप, हम लोगों ने भी सैंपल पेपर से जब एनालाइज किया तो इस तरह के भी क्वेश्चंस थे, तो आप ये क्वेश्चंस भी ध्यान से कर लेना ताकि इनके लिए भी आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तीसरी बात थी क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे ही हमने बात किया इसके बारे में कि हमारा क्वाड्रेटिक वाला पैराबोला क्रिएट करता है, और क्यूबिक के बारे में अगर हम क्या बात करेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कैसे कितने पार्ट्स पर टच करता है, आप लोग ड्रॉ कीजिए, रैंडम ड्रॉ कीजिए तो आपको समझ में आएगा। यूज बनाइए किस तरीके से बना रहा है। देखिए आपका कार्टेशियन प्लेन है, मैंने बोला एक्स क्यूब की इक्वेशन बना रहा है, तो ये कैसे बनाएगा, एक इस पॉइंट पे टच किया, एक इस पॉइंट पे टच किया, एक इस पॉइंट पे टच किया आपके पास। ठीक है, एक इस पॉइंट पे टच किया तो ये क्या बनाएगा, एट मोस्ट 3 जीरोस। जैसे आपका 2 जीरोस था तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पास एट मोस्ट 3 जीरोस। अच्छा, एक और बात, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पास क्वाड्रेटिक से पूछे जाएंगे, क्यूबिक से नहीं पूछे जाएंगे, तो फोकस किस पे करिएगा, क्वाड्रेटिक पे, यानी कि ax² + bx + c वाली कंडीशंस पे। ठीक है जी, अब आता है आपके पास एक्सरसाइज की बात करते हैं हम। एक्सरसाइज टेक आउट 2.1, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ग्राफ कैसा दिया गया है, कुछ इस तरीके से आपकी बुक में दिया गया है। हाँ जी, साथ साथ से मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इसमें आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ जीरोस इन दैट इक्वेशन क्या बनेंगी, हाँ जी, दैट इज 0। ठीक है, सेकंड वाले केस में आप देख रहे हैं आपका जो ग्राफ है वो कैसे टच कर रहा है, कुछ इस तरीके से टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे आपने देखना है, आपने देखना है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे आप देखते हैं दिस इज वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, और ये वाई एक्सिस पे टच कर रहा है। तो कई बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम ये तो टच किया, ये इंटरसेक्ट किया, बट दैट इज ऑन वाई एक्सिस, तो आपका ये क्या है, जीरोस नहीं बना रहा है। एक्स एक्सिस पे कंडीशन क्या है, एक्स एक्सिस पे 0 बनाना चाहिए। ठीक है जी, सेकंड आपके पास पॉइंट क्या आता है, सेकंड आपके पास पॉइंट क्या आता है, आपका जो ग्राफ है वो इस कंडीशन पे है, आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक जगह कट कर रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, 1 जीरोस। ठीक है, सेकंड आप देख रहे हैं आपके पास है, थर्ड वाला जो ग्राफ है आपके पास वो कुछ इस तरीके का है, ये कितनी पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो ये इसमें कितनी जीरोस हो जाएंगी, 3। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में आप ग्राफ में देख रहे हैं ये दो जगह पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मींस इट हैज 2 जीरोस ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट वाला अगर आप देखते हैं 1 2 3 4, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, यानी 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है ओनली एट एक्स एक्सिस, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 4 जीरोस। एंड फिफ्थ वाले में अगर आप देख रहे हैं तो क्या है, इसके पास नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो 3 जीरोस ग्राफ। अब सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करें ना, ब्रेक लूंगी तो पॉज ब्रेक हाँ ले लो ना, वो कट हो जाएगा। ठीक है स्टॉप मत कर, ऑलरेडी 2 रिकॉर्डिंग हुई है ना जी। नाउ हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 आप ही की एनसीईआरटी बुक से, जो कि है पेज नंबर 23। ध्यान से करिएगा क्योंकि ये हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, आप अपने एग्जाम में दिए हुए हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन विच इज दैट फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find the zeros of the polynomial, sorry, find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between the zeros। आप एक बात समझिए, आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया, मैंने आपको क्या बोला, आपके पास इस क्लास में जितने भी एक्सप्रेशन है ना वो सारे के सारे
आपके पास क्वाड्रेटिक में ही होंगे, और क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछे जाएंगे। तो इधर उधर के कंफ्यूजन में मत फंसना, आप प्लीज दिए हुए पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना, उसके बाद आपके पास जो भी रेफरेंस बुक से आप क्वेश्चन कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और आपको बोला गया है कि आपको पहले तो इसकी जीरोस बतानी है, उसके बाद उन जीरोस के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो हर बच्चे को छोटी क्लासेस से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद से अच्छे से आती है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें डीएम कीजिए, हम लोग आपको प्रॉपर क्लास एडवाइस करेंगे जिसमें हम आपको इस तरह का भी ट्रेनिंग देंगे किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो मेरे पास फैक्टर्स क्या बने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, क्योंकि मैंने अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आई गेट -2x, and if I am going to multiply both of the numbers then I'm getting -8। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, x minus 4 एक बना हमारे पास एंड सेकंड बना x minus 4 एंड सेकंड इज x plus 2। x minus 4 को आपने 0 के इक्वल रखा एंड x plus 2 को 0 के इक्वल रखा। x की वैल्यू आ जाती है यहां से 4, x की वैल्यू आ जाती है -2, तो आपके पास दो यहां से रूट्स क्या निकल गए, 4, -2। ये तो आपने बना दिए इसके रूट्स, बट अब आपको इनको वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपका बार बार यूज होना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपने क्या लगाना है, -b/a एंड -b/a करेंगे तो ये -2 माइनस बाय 1 विच इज इक्वल टू 2, एंड प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, c/a। c क्या है हमारे पास यहाँ से -8/1 विच इज इक्वल टू -8। ठीक है जी, अब हमने कहा हमारे पास दो फैक्टर्स ये बन चुके हैं, सम भी आ चुका है एंड प्रोडक्ट भी आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो दो फैक्टर्स आए थे, अब हम देखते हैं वेरीफाई करके कि इनका रिलेशन क्या आता है। सम करेंगे इनका 4 प्लस -2 तो क्या आ जाता है हमारे पास, विच इज इक्वल टू 2। सेम है सम ऑफ जीरोस के। प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं हम, प्रोडक्ट अगर इन दोनों नंबर्स का हम निकालते हैं 4, -2 विच इज इक्वल टू -8, तो आपके पास वेरीफाई हो जाता है जो सम आपने निकाला, सेम जो रूट्स आपने दो निकाले थे उनसे, उनके सम से, और जो सेम रूट्स के साथ हमने सेम प्रोडक्ट निकाल दिया, तो आपका ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। इस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने सबसे पहले मिडिल टर्म लिया, लेकिन मैं बच्चों को एडवाइस करती हूँ मिडिल टर्म से क्वेश्चन स्टार्ट मत कीजिएगा। सबसे पहले आपने सम निकालना है, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि आपके पेपर में इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेप मार्किंग होने की। ठीक है, आप जिस तरह का क्वेश्चन करके आएंगे, अगर आपका स्टेप सही है तो आपको प्रॉपर मार्क्स दिए जाएंगे। तो कई बार बच्चे आपके ना इसमें गलती कर देते हैं, तो पहले आप अल्फा बीटा मतलब जो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स निकालिए या सम ऑफ जीरोस निकालिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दीजिए। एटलीस्ट अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स इसके सेव हो जाते हैं। लेकिन बार बार इंस्ट्रक्शंस दिए जाने पर भी बच्चे ऐसा नहीं करते और फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले आपको सम निकालना है एंड देन प्रोडक्ट निकालना है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम पहले सम निकालेंगे फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, ताकि हमारे पास किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, मैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला नहीं रब कर रही हूं, ताकि मैं यहाँ पर, चलो मैं अलग से कंफ्यूजन नहीं मेरा सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका इंक फिल कीजिएगा। फटाफट इसके फैक्टर्स बनाते हैं। क्या इसके फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, तो हमारे पास ये क्या बना 2s हमने बाहर लिया, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो एक बना 2s माइनस 1, सेकेंड भी बना 2s माइनस 1। सॉरी, मैंने फिर से आपके सामने ये कर दिया जिसमें मैंने वो करा, तो पहले आई वुड प्रेफर कि मैं पहले इसका सम एंड प्रोडक्ट निकालूं ताकि मेरा कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ वो आप लोग भी फॉलो कीजिए। यानी सम ऑफ रूट्स विच इज अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं, दैट इज -4/4 विच इज इक्वल टू -1। अल्फा बीटा आपके पास बना 1/4। तो जैसे हमने अभी
इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग निकाला तो हमारे पास क्या बना, हाँ जी माइनस, हाँ सो सॉरी माइनस, दैट इज +1, ठीक है। तो ये क्या बना हमारे पास 4s² माइनस 2s माइनस 2s माइनस 1 है क्वेश्चन में, +1 है ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ इसके फैक्टर्स क्या बन जाते हैं, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, 2s माइनस 1 माइनस 1 2s माइनस 1, तो आपके पास एक फैक्टर क्या बन जाता है 1/2 एंड सेकेंड फैक्टर भी बन जाता है 1/2। हाँ जी दोनों फैक्टर बन गए। अब जो आपने फैक्टर निकाले हैं उसका पहले सम करके देखते हैं। उसका पहले सम किया हमने 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम ऊपर 2 विच इज इक्वल टू 1। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट करके देखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4, सेम आ गया जी आपके पास, जो आपने सम निकाला था जो आपने प्रोडक्ट निकाला था। वेरीफाई वाले क्वेश्चंस में फिर से एक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, थर्ड पार्ट इसका, नॉट थर्ड क्वेश्चन, हाँ जी थर्ड पार्ट इसका है 6x² माइनस 3 माइनस 7x माइनस 3 माइनस 7x। ऐसे वाले क्वेश्चंस में बहुत बच्चों की गलती देखने को मिलती है, वो क्या करते हैं इससे ही मिडिल टर्म बनाते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना होगा कि आपका क्वेश्चन क्या इस फ्रेम में है, साइंस कुछ भी हो सकते हैं, क्या ये x को इधर आना चाहिए था ताकि आपकी कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट करते हैं, आपने सबसे पहले 7x को आगे लिया एंड देन तब ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गया। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालिए फास्ट, अल्फा प्लस बीटा क्या बना आपका 7/6, अल्फा बीटा क्या निकला आपके पास -3/6 इज इक्वल टू -1/2। हाँ जी अल्फा प्लस बीटा के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया -b/a, -b/a लगाया, इसलिए माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो कोई भी कंफ्यूजन रखना ना, अल्फा बीटा के लिए मेरा फॉर्मूला था c/a, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। अगर हम इसकी मिडिल टर्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो 6x² प्लस 9x माइनस 2x, सॉरी माइनस 9x प्लस 2x अगर हम करते हैं तो ये -7x आ जाएगा -3, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या आया, इसके अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे तो हमने 3x कॉमन लिया, 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3, तो एक आ गया हमारे पास 2x माइनस 3, एक आ गया 3x प्लस 1। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया x आ जाता है एक जगह 3/2 और दूसरा आ जाता है -1/3। ये वो दो फैक्टर्स हैं जो आपने निकाले हैं। अब इनका सम करके देखते हैं, 3/2 प्लस -1/3, तो आपके पास सॉल्व किया विच इज 6 9, बिकॉज आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी 3 से, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, -2 विच इज 7/6, ठीक है जी। एंड मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 3/2 इंटू -1/3, सो कैंसिल हुआ विच इज इक्वल टू -1/2। हाँ जी सेम आ गया, -1/2 प्रोडक्ट हो गया एंड सम इज 7/6। ये क्वेश्चन फटाफट से नोट डाउन करेंगे आप लोग भी साथ साथ से, 4u² प्लस 8u। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को ताकि आपको गलती ना हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये और इससे अगला वाला पार्ट कंफ्यूजिंग वाला लगता है बच्चों को, है कुछ नहीं बट अंडरस्टैंड करेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाँ जी, क्या हम इसको पूरा इक्वेशन बनाने के लिए 0 ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सेम अल्फा प्लस बीटा निकाला आपने, इसमें क्या होता है -b/a, तो -8/4 विच इज इक्वल टू -2 एंड अल्फा बीटा विच इज प्रोडक्ट यानी c/a 0/4 विच इज इक्वल टू 0। अब हमने इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालना है जी, ठीक है। अब मिडिल टर्म में ध्यान से देख लीजिए कहां पर आप कंफ्यूजन होती है आपको, 0 भी ना भी करोगे तब भी कैसे करना है। क्या इन दोनों में से हमें 4u कॉमन दिख रहा है? 4u को हमने कॉमन किया, u प्लस 8 हो गया, u प्लस 2 हो गया, सॉरी, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज इक्वल टू 0, तो 4u अगर राइट साइड पे जाएगा तो 0 के इक्वल हो गया और u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये एक तो u की वैल्यू 0 हो गई, एक u की वैल्यू -2 हो जाती है जी। क्लियर है?
अब हमने कहा इन दोनों का सम निकालते हैं, 0 प्लस माइनस 2 विच इज इक्वल टू -2, सम आ गया, एंड 0 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0। अब एक बात ध्यान से देखिए, मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ना आपको करके दिखा रही हूँ प्लस का साइन, क्योंकि आप सम निकाल रहे हैं और बच्चों की गलती क्या होती है, 0 -2 लिख देते हैं, फिर टीचर आपको रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि आपको जो भी ऑपरेशन यानी कि अगर सम दिया गया देन यू नीड टू पुट फर्स्ट सम एंड व्हाटएवर द साइन इज गिवन विद द नंबर आपको तभी लिखना है। समझ में आया? क्योंकि ये छोटी छोटी वो मिस्टेक्स होती हैं जो आपके मार्क्स को खराब करती हैं, क्योंकि आप तो आंसर मैच कर देते हैं लेकिन अपने स्टेप्स को नहीं देखते कि कहां पर आपने रॉन्ग किया है। ठीक है जी, ये आपका क्लियर हो जाता है। यहां से आपका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट आता है, हाँ जी, फिफ्थ पार्ट आपके पास है टी स्क्वायर -15 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक आइडेंटिटी भी बनाता है, और हम इसको अगर उसकी फॉर्म में लिखें तो ये हमारा ऐसा भी लिखा जा सकता है, 0t वेरिएबल t था इसीलिए मैंने ऐसा लिखा, ये मैंने पूरा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला विच इज इक्वल टू -0 है या +0, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा 0, एंड अल्फा बीटा यहां से क्या निकल जाता है मेरे पास, c/a विच इज -15। अगर मैं इसकी अब आती है गेम समझने वाली, मैंने क्या किया, इस 15 को कैन आई राइट √15 का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल करती हूँ तो वो फिर से नंबर नॉर्मल नंबर रिलीज हो जाएगा, यानी कि अगर मैं √15 का स्क्वायर किया तो इसको कैंसिल करके भी नंबर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस b। ठीक है जी, यहां से बना a क्या है आपके पास t प्लस √15 एंड दूसरा बना t माइनस √15, तो आपका एक फैक्टर बन गया -√15 और दूसरा बन गया +√15। अब इसका सम एंड मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, सम अगर करते हैं तो फर्स्ट नंबर मेरा -√15 +√15 विच इज इक्वल टू 0, और अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इंटू √15 तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, -√15 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -15। तो आप टैली कर सकते हैं, प्रोडक्ट आपके पास सेम एंड सम आपके पास 0 जी। ठीक है, बिल्कुल, तो ये पार्ट आपका क्लियर हो जाता है। मैंने फिर से लिखा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक एग्जाम्पल भी है जिसमें t² -3 करके दिया गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में आने के चांसेस होते हैं।